जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आर ऑल वेल। तो अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस टाइप कीजिए और मैं मेंबर चेक कर लूँ कि तमाम मेंबर आज आ चुके हैं और रिकॉर्डिंग भी लग चुकी है हमारी। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू फाइंड क्लाइंट फ्रॉम ब्लॉग रिसर्च। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्लॉग रिसर्च से हमने कैसे क्लाइंट फाइंड करने हैं और पोटेंशियल जो क्लाइंट हैं बाहर फॉरेन कंट्री के, उनको कैसे फाइंड करना है और कैसे हमने उन तक रसाई हासिल करनी है। ये आज का टॉपिक है। तो प्लीज़ अगर वॉइस क्लियर है तो टाइप कीजिए। और इसके बाद जो अगला 40 मिनट का सेशन होगा उसमें जो हम अपनी जो प्रीवियस जो हमारे डेज गुजरे हैं जिनमें हमने जो लेक्चर कंडक्ट नहीं किए वो डिस्कस होगी। तो आज जस्ट मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा ली है। मुझे पता थोड़ा सा हैवी प्रोसेस है ब्लॉग रिसर्च का, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आती तो फिर हम जो है ना ये रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है, वो रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड कर देंगे। चलें जी, हम जो है ना आपके साथ स्क्रीन जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। जी, तो मैंने अब आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे जो है ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट फाइंड करने हैं। जी, रिकॉर्डिंग जो मैंने लगा ली है तो इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो देखें जी, जो हमने शीट प्रिपेयर की है, यानी कि इस ब्लॉग रिसर्च के 4 मेथड है। यानी कि इसके 4 तरीके हैं क्लाइंट निकालने के। दो जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा और दो जो हैं दो जो तरीके हैं मेथड वो हम मैनुअली निकालेंगे क्लाइंट। और दो मेथड जो हैं वो सिर्फ टूल को यूज़ करते हुए निकालेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आना, तो वो जो है पेड टूल से वो कलेक्ट किए जाते हैं क्लाइंट। तो हम जो है मैनुअली दो मेथड जो है, आज एक मेथड होगा एक मेथड कल होगा, ठीक है। तो आज का मेथड जो है वो ये है कि जो आपने साइट की शीट बनाई है उन्हीं में से हमने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं वो टॉपिक रखा है। यानी कि जो साइट की शीट आपने बना ली है, यानी कि फैशन के आज हमने क्लाइंट निकालने हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है फैशन की अपनी जो साइट है वो कलेक्ट करते जाएं। तो आज हम फैशन से स्टार्ट करते हैं। फैशन के रिलेटेड हमने क्लाइंट कैसे निकालने हैं, यानी कि हमें जो है ना अब अंदाज़ा है अगर फैशन का क्लाइंट आ जाए तो हम उसे खाली नहीं जाने देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उसको देकर भेजेंगे। तो जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है जो कलेक्ट कर लिया उसी में से हम क्लाइंट निकालेंगे और वही डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये मेथड आज है और कल कीवर्ड वाला मेथड होगा, ठीक है। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेथड की तरफ चलते हैं। आपने अपनी शीट ओपन कर लेनी है, यानी कि जो आपने बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपनी शीट ओपन करके जस्ट हिंट देता हूँ कि आखिर कैसे हमने जो है ना क्लाइंट निकालने हैं। चलें जी, ये देखें जी, ये शीट नज़र आ रही है। नीचे टैब बने हुए हैं, ठीक है जी। ये फैशन है, हेल्थ है, टेक है, बिजनेस एंड फाइनेंस। ये मेरी ऑलरेडी प्रीवियस जो शीट है वही साइट की शीट है, ठीक है। और ये जो सबसे पहली हमारी शीट है, ये है जी फैशन से रिलेटेड, ठीक है जी। फैशन से रिलेटेड हमने क्लाइंट कैसे निकालने हैं, आज यही टॉपिक है। ये देखें जी, ये हमारी जो साइट है हमने कलेक्ट की थी, ये मैंने कलेक्ट की थी और आपने जो कलेक्ट की है वो आपको पता होगा, ठीक है।
तो ये देखे मैंने काफ़ी ज़्यादा फैशन की कैटेगरीज पे काम किया, यानी कि 80 साइट मैंने कलेक्ट किया। आपके साथ साथ जो आपका काम चलता था उसी काम के हवाले से मैंने न्यू डाटा कलेक्ट किया है, ताकि आपको जो है ना मुश्किलात ना पेश आए और साथ में मेरी भी आउट रीचिंग हो जाए। और दूसरी बात देखें जी, ये मैंने DA DR ट्रैफिक, ठीक है, सैमरश ट्रैफिक होगी, गूगल इंडेक्स, ठीक है जी, इनका मैंने यस यस टाइप किया, यानी कि मैंने वो नहीं लिखा यानी कि जो आपने लिखा था, ठीक है जी। तो RD मैंने नोट किया, टैट प्राइस कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपनी उस शीट को, यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि गूगल इंडेक्स ज़रूर नोट करना है। गूगल इंडेक्स नोट करने का मकसद ये था, जिस वेबसाइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा है और ट्रैफिक ज़्यादा है, उसी साइट से हमने क्लाइंट निकालने हैं। ठीक है, वो कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं वो शीट अपनी ढूंढ लेता हूँ, यहाँ में मैंने साथ में गूगल इंडेक्स भी लिखा हो। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ साथ मैंने गूगल इंडेक्स भी नोट किया है, ठीक है जी, उस साइट के आगे ही। ये देखें जी, और अब हम ऐसी साइट को पिक करते हैं, ठीक है जी। ये हेल्थ की है ना, हेल्थ का मैं एक दफ़ा आपको हिंट देता हूँ, फैशन का भी ऐसे ही है, हर साइट का ऐसे ही है। आपने आज फैशन से रिलेटेड क्लाइंट निकालने हैं, ठीक है जी। आपने जस्ट अपनी वो शीट ओपन कर लेनी, उसमें उम्मीद है आपने जो है ना गूगल इंडेक्स भी नोट किया होगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैंने साइट की शीट बनाई है उसमें जो गूगल इंडेक्स है वो किस साइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा है। यानी कि गूगल इंडेक्स का मकसद होता है कि उस साइट के अंदर कितने आर्टिकल लगे हुए हैं। जितने आर्टिकल लगे हुए होंगे उन आर्टिकल में से हमें क्लाइंट निकालना भी आसान हो जाएगा, ठीक है जी। जी रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है, ठीक है। यानी कि जिन वेबसाइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा होगा उन वेबसाइट पे क्लाइंट मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। अब देखें जी, ये मैंने ना फैशन की हेल्थ की मैंने कलेक्ट की है, ठीक है जी। हेल्थ में मैं ढूंढता हूँ, ये देखिए ये साइट के URL मैं देखता हूँ किस वेबसाइट का जो है ना गूगल इंडेक्स ज़्यादा है। ये देखें जी, इसका 2.72K है, इसका जस्ट 963 है, इसका 2300 है, इसका है जी 193K। यानी कि इस साइट का, ये जो साइट है, ये जो, ठीक है जी, ये जो http://clinicssport.com, इस वेबसाइट का जो गूगल इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है। हम इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये साइट जो हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। अब आपने दो तवज्जो देनी है, यानी कि क्लाइंट निकालने के लिए आपने साइट के ऊपर देखना है कि किस किस डेट को आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। यानी कि हमारा एक दफ़ा तो मोस्ट चलना चाहिए, ठीक है, मोस्ट साथ होगा और SEO क्वैक की एक्सटेंशन होगी, ठीक है जी। यानी से कि ये देखें 1,91,000 इसके ऊपर आर्टिकल हैं जो इंडेक्स हुए हैं। तो इसी तरह आपने वो साइट लेनी है, जस्ट लेनी कहाँ से, अपनी शीट से, ठीक है। अगर आपने फैशन के निकालने, फैशन पे आ जाना, ठीक है। मैं आपको वो ही करके बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं फैशन की कैटेगरीज के अंदर आ गया, मैंने यहाँ से देखा कि जिस वेबसाइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा है। चलें जी, मैं इसको ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल www.an.com, ठीक है। ये देखें जी, यानी कि इस तरह आपने ना साइट फाइंड करनी है। साइट आपने निकाल ली है पहले तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि जिस वेबसाइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा हो ना उसी को ओपन करना है, क्योंकि उसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट मिल जाए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये साइट्स ओपन हो चुकी है। तो ये जो साइट्स हैं ये इसमें से ना ओपन नहीं हो रही, यानी कि पेज नॉट फाउंड आ रहा, तो हम ये ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह आपने साइट ओपन कर ली, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरीज कौन सी है, ब्यूटी है, फैशन है, हेल्थ है, अदर्स है, राइट फॉर अस है। तो सबसे पहले इसका बेस्ट तरीकेकार ये है कि हमने जो साइट्स ओपन कर ली है इसका हमने देखना है गूगल इंडेक्स कितना है। यानी कि इस साइट्स का जो गूगल इंडेक्स है इसका है
36, यानी कि ये साइट्स हमारे काम की नहीं है। इसके अंदर 236 आर्टिकल लगे हुए हैं, तो उन आर्टिकल से क्लाइंट जो है ना थोड़े होंगे, तो हम इससे ऊपर वाली बड़ी साइट्स ढूंढते हैं। तो ये मैं ओपन करता हूँ। मैंने आपको नोट करवाया था ना, मैंने शुरू में ऐसे नोट नहीं किया, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किलात पेश आ रही है। तो आपने जो नोट किया होगा, आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैंने कौन सी साइट ओपन करनी है, यानी कि वो ओपन करनी है जिसका गूगल इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो। इसका भी गूगल इंडेक्स काम में है, और मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हर स्टाइल कोड डॉट कॉम, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने साइट्स ओपन कर ली, और इसके अंदर कैटेगरीज कौन सी है, ब्यूटी है, फैशन है, हेयर स्टाइल, लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। तो इसका गूगल इंडेक्स मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। ये देखिए जी 1.50 के, मतलब एक गुजारे लायक है, लेकिन फिर भी उतना बेहतर नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने ओपन किया, और अब हम ढूंढते हैं, यानी कि इसके ब्यूटी वाले जो है ना, हम चले जाते हैं ब्यूटी वाले आर्टिकल के अंदर। देखें जी, अब मैं ब्यूटी वाले आर्टिकल के अंदर आ गया हूँ। ठीक है जी, ये आर्टिकल लगे हुए हैं इसके ब्यूटी से रिलेटेड। इन्हीं आर्टिकल के अंदर से हमने क्लाइंट निकालने हैं, यानी कि इसके अंदर जो है ना कंटेंट पब्लिश नहीं हो रहा, ये भी साइट हमारी काम की नहीं है। हमने वो साइट्स लेनी है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, यानी कि आर्टिकल रग लग रहे हैं, उसका गूगल इंडेक्स हज़ारों में है, लाखों में है। जितना ज़्यादा गूगल इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा वो साइट हमारे लिए दी बेस्ट होगी। ठीक है, तो मैंने ये ओपन कर रहा हूँ, मैं वो साइट्स ढूंढ रहा हूँ, यानी कि मुझे वो साइट्स मिले जिसका गूगल इंडेक्स और दूसरा कंटेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, और इसी मंथ का यानी कि जनवरी का कंटेंट मिल जाए तो दी बेस्ट है, ताकि उसके आर्टिकल के अंदर से हम वो क्लाइंट निकाल लें। देखें, ये भी साइट्स हमारे काम की नहीं, यानी कि ऊपर उसके ना कैटेगरीज होनी चाहिए। तो ये देखें, फैशन एंड अदर्स, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी जो शीट है उसी में से आपने ऐसे ढूंढनी है साइट, ठीक है। ये कोई बाहर से नहीं आ रहा, यानी कि मैं उसी में से डाटा कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। मुझे ना वो साइट्स नहीं मिल रही, तो इसलिए वेट कीजिए, ताकि मैं वो साइट्स ढूंढ लूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि हमने छोटी छोटी साइट नहीं उठानी, ऐसी क्वैक हमारे पास है, हमने इस पे क्लिक करके देख लेना कि इसका गूगल इंडेक्स कितना है। ये देखें, इसका है 1.31 के, ठीक है। चलें जी, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं, यानी कि आपको ये जो है ना रिकॉर्डिंग भी मिल जानी है। ये देखें जी, ये मैंने वो साइट्स ढूंढ ली है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर कितनी कैटेगरीज हैं, बिजनेस हैं, लाइफस्टाइल हैं, डायरेक्टरी हैं, इको गाइड है, इंटरटेनमेंट है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके बिजनेस वाली कैटेगरीज के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, ये बिजनेस वाली कैटेगरीज आ गई है मेरी। तो ये देखें जी, दिसंबर 3, यानी कि 3 दिसंबर को ये आर्टिकल लगा, और ये नवंबर 20 को लगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, और अब मैं इसको देखता हूँ, ये ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है, यानी कि ये जो आर्टिकल मैंने ओपन किया है, ये 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज टू इंश्योर योर सस्टेनेबल कॉरपोरेट इवेंट, ये मैंने जो आर्टिकल ओपन किया हुआ है, ये ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है। ठीक है जी, तो अब मैं इसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर जो लिंक लगे होते हैं ना, ये देखें, इस लिंक को ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। ठीक है जी, अगर तो इस लिंक को ओपन लिंक इन न्यू टैब करने से कोई और वेबसाइट ओपन होती है, तो इसका मतलब है
कि ये जो आर्टिकल है ये क्लाइंट की वेबसाइट का लगा हुआ है, ठीक है। ये गेस्ट पोस्ट है, यानी कि किसी ने अपने इस साइट पे इस कैटेगरी के अंदर ये आर्टिकल लगवा कर गेस्ट पोस्ट करवाई है, ठीक है जी। ये देखें teamplayersevent.com, ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये वेबसाइट कौन है? ये देखिए ourgoodbrand.com, ये वेबसाइट है ourgoodbrand.com, और इसके लिंक ओपन करने से ये देखें, और ये देखें ये और वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है जी। ये और अगर उस लिंक के अंदर क्लिक करने से कोई और वेबसाइट ओपन हो तो वो क्लाइंट साइट होती है, यानी कि उसका मतलब है कि ये गेस्ट पोस्टिंग लगी हुई है, ठीक है जी। किसी ने ये आर्टिकल लगवाया हुआ है, तो और इसके अंदर लिंक देख लेते हैं। इसके अंदर आई थिंक एक ही लिंक लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये उस आर्टिकल के अंदर से मैंने लिंक ओपन किया, तो लिंक ओपन करने से ये साइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब मैं इसका मोज से डीए चेक कर लेता हूँ, और इसका एसईओ क्वैक से मैं इसका रैंक चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे क्लाइंट बन सकते हैं या नहीं। ये देखें जी, ये हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वेबसाइट का सैमरश रैंक, ठीक है जी, मिलियन में हो। सैमरश रैंक मिलियन में हो, उसका मतलब है जितना ज़्यादा सैमरश रैंक होगा उतनी वो वेबसाइट घटिया होगी, यानी कि वो बेकार साइट्स होगी। ये सैमरश रैंक अगर के में हो, यानी कि 1000 में हो, आप जानते ना, अगर 1.1 के हो, यानी कि जितना कम सैमरश रैंक होगा उतनी वेबसाइट वो अच्छी होगी। यानी कि इसका वेबसाइट का रैंक है 2.23 मिलियन, यानी कि ये वेबसाइट बहुत ही गंदी वेबसाइट है, इसका रैंक मिलियन में है। तो ये हम इसे टारगेट कर सकते हैं। और इसके गूगल इंडेक्स देखें 196 है, ठीक है जी। इसके गूगल इंडेक्स कितने? 196, यानी कि 196 आर्टिकल इसके अंदर लगे हुए, यानी कि इसने अपनी गेस्ट पोस्टिंग करवाई थी इस वेबसाइट को, ठीक है। इसके अंदर से हमने ओपन की है ना वो साइट। तो ये हमारी हम चेक करेंगे इसका रैंक और डीए वगैरह, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती हैं तो हम ये देखें, इसका डीए जो 23 है, ठीक है जी। और ये वेबसाइट किस रिलेटेड है? ये देखें अबाउट है, इवेंट है, कैटरिंग है, इंटरटेनमेंट है, यानी कि लोकेशन है, गैलरी। इसके अंदर हम देखते हैं अगर इसके अंदर कोई आर्टिकल इसके अंदर भी लग रहे हैं ना, तो ये हमारे क्लाइंट नहीं बन सकते, ठीक है। अगर उस वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर से हमने ओपन की ये वेबसाइट, अगर इस वेबसाइट के अंदर भी आर्टिकल लग रहे हैं ना, तो ये हमारे क्लाइंट कभी नहीं हो सकती। हमने वो साइट ढूंढनी है जो कि कोई सर्विस दे रही हो, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो हमने कैसे ढूंढनी है, ठीक है जी। ये देखें, इसमें कंटेंट लग रहा है, ठीक है जी। ये देखें ये आर्टिकल लगे हुए लेकिन कम लगे हुए हैं, ठीक है। हम इसको टारगेट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने चले जाना है अपनी एक और साइट में, हमने यहाँ पे बनानी है क्लाइंट शीट, ठीक है जी। मैं न्यू टैब पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ से अपनी जो है ना शीट्स ओपन करता हूँ। ये देखें जी, मैंने शीट्स ओपन कर ली हैं अपनी। तो यहाँ से मैं एक और शीट्स बनाता हूँ, उसमें मैं जस्ट रखूँगा क्लाइंट, ठीक है जी। ऐसे हमने वेबसाइट निकालते जाना, उनका यूआरएल और उनका कॉन्टैक्ट मेथड हमने लिखते जाना है। और इनको ईमेल क्या करनी वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। ये प्लस पे क्लिक करके हमने जो है ना क्लाइंट साइट की शीट बना लेनी है। ये देखे जी, यहाँ पे मैंने लिख लेना है यूआरएल, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लिख लेना है, सॉरी, यूआरएल, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिख लेना कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है जी। क्लाइंट के लिए ये हमने शीट बनानी है, कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है जी। ये देखें,
ये वेबसाइट हमने उस आर्टिकल के अंदर से निकाली थी, इसने गेस्ट पोस्टिंग करवाई थी अपनी इस साइट के ऊपर। हम इसको यानी कि ईमेल करेंगे, उसमें बताएंगे कि हमने आपकी गेस्ट पोस्टिंग देखी है, ऐसे हैं ऐसे हैं, वो क्राइटेरिया भी आपको बता दूंगा। ठीक है जी। ये हमने जस्ट इसको उठाया, इसका कॉन्टैक्ट मेथड उठाया, ठीक है जी, यूआरएल उठाया, कॉपी किया, और हमने आकर यहाँ पे हमारी क्लाइंट शीट पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। ये देखें जी, जस्ट इतना सा काम है, पेस्ट कर दिया, और इसका कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल हंटर को यूज़ किया, ये इसने निकाल कर दे दिया हमें कॉन्टैक्ट मेथड, इसको कॉपी किया और इसके अंदर लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। ऐसे हमने लिस्ट बनानी है, आज आपने बनानी है 50, यानी कि 50 क्लाइंट की साइट आपने निकालनी है, 50। ठीक है। और दूसरी बात, देखे ना, ये इस वेबसाइट के अंदर से एक क्लाइंट मिला है ना, इसका हम कोई और आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर कड़ा ये देखें जी, ये लगा दिसंबर 3, 2023 को ये आर्टिकल, ये मैंने ओपन किया था ना, इसके अंदर से हमें एक क्लाइंट मिल गया। ठीक है। हम कोशिश करेंगे वो वेबसाइट ढूंढ निकालें जिसके अंदर कैटेगरीज भी ज़्यादा हो। आप काम करते रहे हैं ना, यानी कि ढूंढते रहे, फैशन की आपने ढूंढी है, हेल्थ की ढूंढी है, टेक की ढूंढी, आज आपने फैशन को टारगेट करना। फैशन की वो साइट आपने ओपन करनी है जिसका गूगल इंडेक्स ज़्यादा हो, और उसके अंदर आपने जाकर देखना है कि अगर जनवरी 1 को उस पर काम हुआ है, जनवरी 2 को हुआ है, ऐसे आपने कोशिश करनी है। ये देखो ऊपर लिखा होता है आर्टिकल के अंदर जो पब्लिश हुए होते हैं ना, ये मैं लाइफस्टाइल पे जाता हूँ, अगर मुझे लाइफस्टाइल का यानी कि मिल जाए काम हुआ, अभी जो हुआ है काम। ठीक है। ऐसे हम हज़ारों क्लाइंट निकाल सकते हैं। जी, ये देखें जी, कब लगा हुआ, जनवरी 7 को, यानी कि इस वेबसाइट पे थोड़े दिन पहले इसके ऊपर आर्टिकल लगा हुआ है। इट मीन कि ये जो, अब हम इसको चेक करते हैं, इस आर्टिकल को हम ओपन लिंक इन न्यू टैब या इसी के अंदर ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये आर्टिकल लगा हुआ है इस वेबसाइट पे जनवरी 7 को। ठीक है जी। जनवरी 7 को लगा हुआ है, और इसके अंदर से हम ढूंढते हैं ये ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है। ये जो आर्टिकल है इस वेबसाइट पे लगा हुआ है, ये गेस्ट पोस्ट है या ब्लॉग पोस्ट है, इसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है? इसका अंदाज़ा हमें लिंक से होता है। ये देखिए, यहाँ से जो ब्लू लिंक होते हैं ना, इस पे अगर ओपन लिंक इन न्यू टैब करने से, अगर ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये कौन सी वेबसाइट ओपन हुई है? ये देखें, washingtonpost.com, washingtonpost.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यानी कि इस वेबसाइट के अंदर ये वाशिंगटन गेस्ट पोस्ट ने अपना आर्टिकल इस वेबसाइट पे लगाया हुआ है। इट मीन कि ये वेबसाइट हमारा क्लाइंट है, इसने उससे यानी कि गेस्ट पोस्टिंग ली हुई है। अब हम इसको माइल करेंगे कि हमसे गेस्ट पोस्टिंग ले, हम आपका काम करके देंगे। मैं आपको 1 बाय 1 सारा प्रोसेस समझाऊंगा। एक तो आपको समझ आ गई कि ये हमारी शीट बनाई थी हमने, फैशन की बनाई थी, सब लोगों ने बनाई है। ठीक है जी। आपने फैशन की शीट बनाई है, फैशन के अंदर से वो साइट ले लें जो सबसे अच्छी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल लग रहे हैं, और जनवरी के मंथ में लग रहे हैं, दिसंबर से ज़्यादा पुराना नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा पुराना अगर आर्टिकल लगे हुए होंगे ना, तो फिर वो हमारे क्लाइंट नहीं बन सकते। ठीक है। जो ज़्यादा यानी कि उस वेबसाइट पे काम हो रहा है, यानी कि ये देखें, ये मैंने जैसे आर्टिकल ओपन किया, ये 7 जनवरी को लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, फैशन की वेबसाइट पे। ठीक है। इसके अंदर ये देखें कितनी कैटेगरी है। एक वेबसाइट के अंदर मैक्रो निश होती है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज होती है, यानी कि जनरल साइट होती हैं। तो हमने उसको उठाना है, जनरल को ज़्यादा कोशिश करनी है कि जनरल को उठाएं। उसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर जाकर देखेंगे कि फर्स्ट पे इसका आर्टिकल कौन सा आ रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, एक और हमें क्लाइंट मिल गया। ठीक है। ये क्या सर्विस दे रहा है? ये पॉलिटिकल ओपिनियन, स्टाइल, इन्वेस्टिगेशन, क्लाइमेट, वेलबींग, टेक वर्ड, यानी कि ये जो है ना, ये भी कोई सर्विस अपनी दे रहा है, ये हमारा क्लाइंट बन सकता है। अब हम इसका रैंक चेक करते हैं। देखें जी, कितना सैमरश रैंक है, 207। इट मीन कि ये जो वेबसाइट है इतनी अच्छी है ना,
ये अगर हम इसको रिप्लाई करेंगे कि आप हमसे गेस्ट पोस्टिंग करवाएं, यानी कि जो मैंने टेम्पलेट आपको देना है, अगर हम इसको सेंड करेंगे तो ये हमारा क्लाइंट नहीं बन सकती, क्योंकि इसका रैंक जो है ये देखें 5.36 मिलियन गूगल इंडेक्सेस के हुए हैं। ठीक है जी, यानी कि इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा आर्टिकल लगे हुए हैं, फिर भी ये अपनी गेस्ट पोस्टिंग इस वेबसाइट पे करवा रहा है। तो इसको फ़ायदा, यानी कि इसको जो है ना ईमेल करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका रैंक बहुत ज़्यादा है। इस तरह आप देखें इस वेबसाइट के अंदर हज़ारों आर्टिकल लगे हुए हैं, आप हज़ारों आर्टिकल को ओपन करें, वन बाय वन हर आर्टिकल को ओपन करें। ओपन करने के बाद उसके अंदर से लिंक निकाल लें। ठीक है जी, लिंक निकाल लें सबके। क्राइटेरिया फॉर क्लाइंट, क्लाइंट के लिए क्राइटेरिया हमारा ये है कि उसका रैंक जो है वो मिलियन में हो। ठीक है, और उसके बाद देखें जी, मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी, इसके अंदर ये देखें, ये मैंने आर्टिकल ओपन किया था जो 7 जनवरी को इस पे अपलोड हुआ था। यही बात है ना, ये 7 जनवरी को अपलोड हुआ है इस पे आर्टिकल, मैंने इसको ओपन किया था। ठीक है जी, मैंने ओपन किया था, मैंने अब देखना है ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ये ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है, इसका अंदाजा कैसे लगेगा। इसके अंदर दो तरह के लिंक होते हैं, लिख लें, एक एक्सटर्नल लिंक होते हैं और एक इंटरनल लिंक होते हैं। इंटरनल लिंक वो होते हैं, अगर ये देखें अमेरिकन लाइफ, इसके अंदर जो भी लिंक लगे हुए हैं अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो आगे कोई और वेबसाइट ना ओपन हो तो यही वेबसाइट ओपन हो जाए, यानी कि इस पे मैं क्लिक करूं तो कोई और वेबसाइट ना ओपन हो, यही वेबसाइट ओपन हो जाए, इट मीन कि ये ब्लॉग पोस्ट है। मैंने आपके सामने इस आर्टिकल को ओपन किया था तो ये वेबसाइट ओपन हुई थी। ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल लिंक। जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वो हमारे क्लाइंट होते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि उनके ऊपर एक तो कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि राइट फॉर अस का पेज नहीं होना चाहिए। जो हमने इस इन लिंक से क्लाइंट की वेबसाइट निकालनी है, बाज़ दफ़ा होता है कि ये जो हम क्लाइंट की यानी कि जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है उनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज होता है। ठीक है जी, राइट फॉर अस का उनके ऊपर पेज होता है, तो वो बाज़ दफ़ा हमारे पास आते हैं तो वो हमसे गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाते, उनको पता है कि हमने कैसे रैंक करना है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, यानी कि जो हम लिंक को ओपन करेंगे आगे, जो ये देखें मैंने अब ये cleanlines.com ये लिंक मैं ओपन करता हूँ। ठीक है जी, ये द क्लीन लाइंस, ये मैंने इस आर्टिकल के अंदर से ये लिंक ओपन किया तो मैं देखता हूँ। ये देखिए जी healthline.com, ये कौन सी वेबसाइट ओपन हुई है, ये न्यू वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, इट मीन कि ये हमारा क्लाइंट है, एक तो ये न्यू वेबसाइट ओपन हो चुकी है, एक हमारा ये हम इसका रैंक देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रैंक है, यानी कि सैमरश रैंक इसका 31 है, तो ये हमारा क्लाइंट नहीं बन सकती। इस तरह हमने ना डिफरेंट साइट, यानी कि जो आपने कलेक्ट की है उसी में से आपने ढूंढनी है। ठीक है जी, उसी में से वो साइट ओपन करके उसी में से आपने ढूंढनी है। वो ज़रा यस टाइप करे, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है ना जी, मतलब ये देखें ना, ये जो हमने साइट की शीट में आसान लफाज में दोबारा बता देता हूँ, ये हमने निकाली है, ये फैशन की आपने शीट मैंने बनवाई थी ना, आज आपने करना है फैशन वाले क्लाइंट को टारगेट। ठीक है जी, यहाँ से हमने वो साइट लेनी है, यानी कि जो अच्छी हो, उसका गूगल इंडेक्स, ट्रैफिक, डीए डीआर काफ़ी अच्छा हो और उसके ऊपर डेली बेसिस पे काम हो रहा हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने कौन सी ओपन की थी, ये देखे मैं दोबारा से कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ राइट फॉर अस, राइट फॉर अस प्लस फैशन। ठीक है जी, राइट फॉर अस प्लस फैशन।
जी आपके जो आर्टिकल निकालेंगे उनके अंदर लिंक को चेक करेंगे। जी जी वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आप चेक करते जाएं साथ साथ। ये देखिए मैंने राइट फॉर अस प्लस फैशन सर्च किया, और अब हमने वो साइट लेनी है जो काफ़ी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये साइट जो है गेट न्यूज़ 360 ये अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा होगा। ये देखें जी, ठीक है जी, ऐसे हमने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन कहाँ से करनी है? राइट फॉर अस प्लस फैशन लिख सकते हैं। अगर आपने साइट की शीट बनाई है तो फिर उसी साइट में से अच्छी साइट ओपन कर लेंगे। जी मैं रिप्लाई देता हूँ, आखिर में सबको रिप्लाई मिलेगा। आखिर में सब मेंबर को जो है ना रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमने शीट में से अपनी जो अच्छी वेबसाइट है वो ओपन करनी है, और उसके अंदर हमने कैटेगरीज के अंदर चले जाना। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन की कैटेगरीज के अंदर चला जाता हूँ, और मैं देखता हूँ एजुकेशन की कैटेगरीज के अंदर ये जो दिसंबर या जनवरी के मंथ में कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है। ये देखें जी, जनवरी 40 यानी कि परसों इसके ऊपर ये आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है जी, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करके मैं देखता हूँ ये गेस्ट पोस्ट है या ब्लॉग पोस्ट है। ये देखें, ये मैंने आर्टिकल ओपन किया है, लेट्स टॉक मनी नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी सैलरीज। ये जनवरी 14 को अपलोड हुआ है, यानी कि परसों अपलोड हुआ है। इट मीन कि इसके अंदर अगर क्लाइंट ने गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई तो फिर वो हमारा क्लाइंट बन सकता है। इसके अंदर मैं लिंक ढूंढता हूँ, डू फॉलो या नो फॉलो। ठीक है, वो लिंक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ से फैसला हो जाएगा। ये देखें जी, इसके अंदर लिंक ही नहीं है। ठीक है जी, इस आर्टिकल के अंदर लिंक ही नहीं है। यानी कि ये जो वेबसाइट है, ये इसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, हमने तो ढूंढना है वो आर्टिकल जो यानी कि जनवरी के मंथ में हो या दिसंबर तक टारगेट करना है हमने बस। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ ब्लॉग में आ गया। ठीक है जी, हेल्थ में मैं आता हूँ। ये देखिए जनवरी 12 2024, यानी कि ये 12 जनवरी को अपलोड हुआ है ये आर्टिकल। ये देखें जी, ये जनवरी 12 2024 को इस वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लगा हुआ है। अब हम इसको ढूंढते हैं, क्या ये गेस्ट पोस्टिंग है या ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हुआ जनवरी 12 2024 5:37 AM पे। ठीक है जी, ये देखे जी, मेडिकल स्कूल। इसके अंदर लिंक का आपको पता है ना, लिंक डू फॉलो और नो फॉलो का ये लिंक होते हैं आर्टिकल के अंदर। ये मेडिकल स्कूल लगा हुआ है। ठीक है, पेंटल मेडिकल स्कूल लगा हुआ है। ठीक है जी, और इसके अंदर दो लिंक लगे हुए हैं। अब हमने इसका टेस्ट करना है कि ये जो लगा हुआ आर्टिकल ये है जी गेस्ट पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट, कि ये हमारा क्लाइंट बन सकता है। ये देखिए जी, सबसे पहला लिंक था मेडिकल स्कूल, हम इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं। उससे आखिरी था पोटेंशियल मेडिकल स्कूल, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं इस वेबसाइट पे। ये देखें जी, inspireadvantage.com। तो ये वेबसाइट कौन सी थी? ये थी गेट न्यूज़ 360। मतलब इस वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगा हुआ वो किसी और साइट का लगा हुआ, यानी कि ये हमारे जो है ना, इसने गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है इस वेबसाइट ने। ठीक है जी, ये देखें जी, ये बड़ी मेन पॉइंट है कि वहाँ से हमने ओपन किया तो ये वेबसाइट जो है ये अपनी सर्विस दे रही है। हम इसका रैंक चेक करेंगे। 12.3 के, यानी कि इसका रैंक ज़बरदस्त है, मिलियन में नहीं है, तो ये हमारा क्लाइंट नहीं बन सकती। ठीक है जी, तो दूसरी चेक करते हैं। दूसरी जो हमने ओपन की थी,
ये दोनों जो वेबसाइट के लिंक लगे हुए हैं ना, ये एक ही वेबसाइट के लगे हुए हैं। इस तरह आपने वो साइट ले लेनी है, आसान लफाज में वो साइट ले लेनी है जिस पे काम हो रहा है, यानी कि फैशन की है, तो वो काम हो रहा है उस पे, तो उसके अंदर लिंक ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला टेस्ट ये करना है कि उसके ऊपर राइट फॉर आस्क का पेज ना हो। जिस तरह ये हम वेबसाइट वेंडर को अपनी लिस्ट में ऐड करते रहे ना, ये मैंने ऐड की है अपनी लिस्ट में, ठीक है। ये जो साइट है जिसके अंदर से मैं क्लाइंट निकाल रहा हूँ, तो ये देखें राइट फॉर आस्क का पेज है इसके ऊपर। अगर तो अगर हम उस इस वेबसाइट के अंदर से वो आर्टिकल ढूंढे जो कि अभी अपलोड हुआ या पिछले दिसंबर में लगा जनवरी में, उस आर्टिकल को ओपन करने से अगर उसके लिंक में से अगली वेबसाइट ओपन होती है, अगर वो वेबसाइट कोई सर्विस दे रही है, यानी कि यहाँ पे ये सर्विस दे रही है, यानी कि यहाँ पे हमें राइट फॉर अस या कोई और पेज नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट कैसे बन सकता है? अब हमने ये चेक करना है इसका रैंक, ये देखिए 12.3 के, यानी कि इसका रैंक बहुत कम है, यानी कि ये अच्छी वेबसाइट है। जिसका मिलियन में आ जाए ना उसको नोट कर लेना और उसका कॉन्टेक्ट मेथड निकाल कर हमने क्लाइंट शीट में निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। समझ आ गई ना आपको कैसे आपने निकालने हैं? आर्टिकल के अंदर से निकालने हैं, ठीक है जी। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जिसका रैंक मिलियन में हो और कोई सर्विस दे रहा हो। अगर किसी का रैंक मिलियन में है और वो राइट फॉर अस का पेज उस पर मौजूद है, तो फिर लाइक इस तरह ये जो मैं हमने वेबसाइट ओपन की थी, इसके अंदर आर्टिकल ओपन करने से अगर कोई वेबसाइट ओपन होती है हमारे पास ऐसी जो राइट फॉर अस और इस तरह आर्टिकल उसके ऊपर भी लग रहे हैं, तो वो हमारा क्लाइंट नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे आपका टारगेट है, आज आपने ना 50 साइट निकालनी है, यानी कि 50 यहाँ तक, ठीक है जी। 50 एक अगर आपको वेबसाइट मिल जाए ना, ठीक है जी, ऐसी वेबसाइट मिल जाए अगर जिसका यानी कि ये देखे जो हमने शीट बनाई हो उसमें से अगर आपको एक ऐसी साइट मिल जाती है जो बहुत अच्छी है, उसका गूगल इंडेक्स ट्रैफिक वगैरह मिलियन में है, तो अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर तो आर्टिकल लेटेस्ट आर्टिकल लग रहे हैं, तो उन लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर से आप जो है ना वो क्लाइंट और क्लाइंट की साइट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इतना आपका काम है, बस कॉन्टैक्ट मेथड उनके और यूआरएल कॉपी करके क्लाइंट शीट बनानी है। बाकी का अगर कोई भी क्राइटेरिया समझ ना आए तो आप अगले लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारा जो टाइम है वो एंड होने वाला है। तो ऐसे आपका टारगेट है 50 साइट आपने निकालनी है क्लाइंट की, ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, और ये जो ईमेल हमने निकाली है ना, ये भी आपको बताना है कि इसको हमने टेस्ट कैसे करना है कि ये वेबसाइट की जो हमने ईमेल निकाली है ये ठीक है, वैलिडेट है, यानी कि ये जो ईमेल है ये गुड है। और इसका टेस्ट हमने कैसे करना वो अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आगे आप उसको यानी कि ईमेल करें तो वो बाउंस हो जाए या उसके इनबॉक्स में ना जाए। फॉर एग्जांपल ये अगर ये जो ईमेल है ये अच्छी ना हो। जी अगेन जो ये मीटिंग करने का मकसद ये है कि जो मेंबर जिन्होंने समझा है ना, उनको अगर कोई कंफ्यूज है तो वो अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दे, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जो ईमेल निकाली है यानी कि क्लाइंट की, ये भी तो हो सकता है अगर ये ईमेल ही ना सही हो, यानी कि आगे से बाउंस हो जाए तो हमारा जो है ना स्पैम में जाने का ज़्यादा खदशा हो जाए। यानी कि अगर हम ये ईमेल दुरुस्त ना हो तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये ईमेल दुरुस्त है या नहीं। उसके लिए ठीक है हम सर। ये टूल यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सर एचपी कंपनी का लैपटॉप आज की डेट की ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की रहेगी। Recording in progress. Recording stopped.
चलें जी, कोई मेंबर अगर किसी को कंफ्यूज हो तो मैं अभी आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये जो हमने क्लाइंट की ईमेल निकाली है, तो हमने इसको कैसे टेस्ट करना है कि ये ओके, तो वेरीफाई कैसे करना है इस ईमेल को, यानी कि ये दुरुस्त ईमेल है या दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए दो टूल तो होते हैं, स्नोव डॉट आई ओ। ठीक है, स्नोव डॉट आई ओ वो पेड टूल है, उसकी तरफ हमने नहीं जाना क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो है ना पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। ठीक है, तो फ्री टूल मैं इसका ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम है नेवर बाउंस। इस टूल का नाम है नेवर बाउंस डॉट कॉम ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, इसका ये जो यूआरएल है मैं इसको ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। ये देखें जी, मैं कॉपी करके इसको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। और ये देखें जी, ये मैंने इसको ग्रुप में भी सेंड कर दिया, ये पेस्ट करके। यहाँ से आप इस टूल के अंदर वो क्लाइंट वाली ईमेल पेस्ट करके पहले चेक करेंगे कि ये वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई। तो मैं आपको इसका टेस्ट भी बता देता हूँ। ये मैंने कहाँ ओपन किया था, ये मैंने ग्रुप में भी भेज दिया। ठीक है जी, http neverbounce.com ईमेल वेरिफिकेशन, इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें जी, ये टूल आ चुका है। यहाँ पे हमने वो क्लाइंट की ईमेल वन बाय वन टेस्ट करनी है, क्योंकि पिछले बैच में मैंने नहीं बताया था, तो काफ़ी स्टूडेंट को मसला आया था, यानी कि उनकी ईमेल यानी कि क्लाइंट तक पहुँचती नहीं थी या आगे डिलीवर नहीं होती थी। यहाँ पे हमने पेस्ट करना और यहाँ पे हमने चेक कर लेना आई एम नॉट अ रोबोट। ये वन बाय वन जो है ना हम ईमेल चेक करते हैं। ये कैप्चा आ गया, मैं इसको फिल करता हूँ। ये देखें जी, अब हमने वैलिडेट पे कर देना क्लिक। ये देखें जी, दिस ईमेल इज़ वैलिड ओके टू सेंड। ठीक है जी, वो कह रहा है कि इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं, तो ये ईमेल वैलिड है। ठीक है, कुछ क्लाइंट होते हैं उन्होंने अपनी ईमेल गलत दी होती हैं, अगर हम उससे ईमेल सेंड करते रहें तो अब आगे हमारी भी एनर्जी वेस्ट हो, टाइम वेस्ट हो, इसलिए आपने वैलिड कर लेनी है। तो वन बाय वन फिर हमने रीट्राई पे क्लिक करना, न्यू डालनी है, आई एम नॉट रोबोट करना है। ऐसे हम वन बाय वन भी कर सकते हैं अगर हमको लगे कि ये ईमेल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक टूल आपको बताना था। ठीक है जी, जस्ट क्लियर है पॉइंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे माइक पे बात कर ले या अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दे, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो शीट बनाई है ना, ये देखे जो शीट बनाई है इसके अंदर से आपको वो साइट नहीं मिल रही जिससे हमने क्लाइंट निकालने हैं, यानी कि वो साइट जो है ना वो उस पर आर्टिकल ही नहीं लग रहे, यानी कि 2 मंथ पहले लगे हुए, वैसे ऐसा होता नहीं। आपने वो साइट ढूंढ लेनी है, आपने जो कलेक्ट किया उन्हीं में से साइट को वन बाय वन ओपन करके चेक कर लेना इस साइट पे जो है ना आर्टिकल लग रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर लग रहे हैं तो फिर हमने उस साइट पे वर्क करना है। अगर ऐसे नहीं मिलती तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना टॉप 100 फैशन गेस्ट पोस्ट वेबसाइट। ऐसे हम सर्च करेंगे ना तो इसमें से ऐसी साइट हमें मिलेगी ना, यानी कि जो कि मिलियन में उनका रैंक, मिलियन में सॉरी नहीं होगा, उसका गूगल इंडेक्स मिलियन में होगा। ठीक है जी, टॉप 100 फैशन गेस्ट पोस्ट वेबसाइट। ये देखें, ये हमने सर्च कर दिया। ठीक है जी, बेस्ट 90+ फैशन गेस्ट पोस्ट, बेस्ट फैशन गेस्ट पोस्ट साइट। ठीक है जी, ये ऐसे आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ।
ये देखें जी, ये साइट ओपन हो चुकी है हमारे पास, और ये देखें जी इसका गूगल इंडेक्स कम है। इसी तरह हमने ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखें ये ओपन हुई है, इसका भी काम है, ठीक है। और ओपन हो जाए तो मैं फिर बताता हूँ आपको। ये एसईओ सैंडविच ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। ये देखिए इसका काफ़ी हद तक ठीक है, और इसका गूगल कैश डेट आ रहा है 13 जनवरी 2024, यानी कि कल या परसों इस पे काम हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वो आर्टिकल है। इसी तरह आपने निकालने हैं, यानी कि वेबसाइट उसी में से लेनी है और उसके वन बाय वन आर्टिकल में से एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक से उसके टेस्ट करने हैं। अगर वो आगे ओपन होने वाली वेबसाइट का रैंक मिलियन में है तो उसको जो है आपने ऐड करना है। अगर उसका रैंक थोड़ा है यानी कि अच्छी है तो फिर उसको पिक नहीं करना। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पेस्ट करे, मैं उसका आंसर देता हूँ। जी क्या प्रॉब्लम है सर? माइक ये क्या आपने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रही। जी ठीक है जी, मैं माइक पे ओपन करता हूँ आपको। चलें जी हाफिज़ ज़ैद भाई, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कुछ कन्फ्यूजन थी वो क्लियर करनी थी आज वाले लेक्चर से। जी जी हमने जिस तरह आज फैशनेबली हम अपना टैब खोल लेंगे, उसमें से हम देखेंगे जिसका गूगल इंडेक्स बहुत अच्छा जा रहा है, हम उसमें चले जाएंगे। जी उसके जी बाद हम उसमें हम देख लेंगे जो लेटेस्ट आर्टिकल किसके लगे हुए हैं। तो जी लेटेस्ट जी आर्टिकल के अंदर जो लिंक होगा उसको हम न्यू टैब कर लेंगे फिर। जी जी तो अब न्यू न्यू टैब करने के बाद हम उसकी क्या चीज देखेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हम इससे हम बात कर सकते हैं। उसकी क्या चीज कम हो और क्या चीज ज्यादा हो। ये देखे ना जी, ये वेबसाइट है ना गेट न्यूज 360 फॉर एग्जांपल, ये लिंक से हमने ओपन की, हमने जस्ट एसईओ क्विक को हंट कर देना है, ठीक है जी। एसईओ क्विक पे टाइप करने से ये यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए सैमरश रैंक इसका कितना है, जी जी 3.30 मिलियन रैंक है। मतलब ये साइट बहुत ही गंदी साइट है। यानी कि ये साइट, ये जो है ना, ये जो राइट फॉर अस प्लस फैशन से हमने कलेक्ट की है, इसका चाहे मिलियन में हो या जितना हो, कम हो ज़्यादा हो, इसको हमने नहीं मैसेज कर देना, ठीक है। इसके अंदर से जो लिंक ओपन हो गया अगर उसका मिलियन में हो ना, यानी कि उसका डीएफ फॉर एग्जांपल 40 भी हो तो चल जाएगा, लेकिन रैंक चेक करना आपने और उसका गूगल इंडेक्स चेक करना, और उसको अगर वो कोई सर्विस दे रहा है, यानी कि उसके ऊपर राइट फॉर अस का पेज नहीं है तो वो हमारा क्लाइंट है, उसका कॉन्टैक्ट मेथड लें, जस्ट यूआरएल लें तो वो अपनी क्लाइंट लिस्ट में पेस्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा कि कैसे उनको हमने अपनी सर्विस के बारे में बताना है, ठीक है जी। सर हम जो जो हम लिंक ओपन करेंगे उसमें हम पहले ये देखेंगे कि वो राइट फॉर अस तो नहीं है। जी और जी उसका गूगल इंडेक्स भी हमारे बेहतर हो। सारी चीजें देखेंगे, मतलब कि पहले की तरह सारा कुछ बेहतर हो उसका। पहले तो हमने ये देखना है कि वो जो आर्टिकल, लेटेस्ट आर्टिकल जिस वेबसाइट के अंदर लगा है, वो आर्टिकल जो हैं वो यानी कि यानी कि वो ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है। यानी कि ये कैसे अंदाज़ा होगा, उसके अंदर जो लिंक लगे जी हुए जी हैं ना, सर। उसको हम ओपन करेंगे, अगर वो एक्सटर्नल हुए, यानी कि एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहर के लिंक ओपन हुए बाहर वाली साइट के, तो उसका मतलब होगा जो बाहर वाली साइट है उसने ये गेस्ट पोस्ट लगाई है इस वेबसाइट पे। तो इस तरह हमें पता जी जी। लगेगा कि ये आर्टिकल है और ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। बाकी उसका तो हमें तो न्यू टैब तो हम ओपन कर लेंगे, वो किसी और वेबसाइट में भी चला जाएगा। तो अगर वो राइट फॉर अस ना हुई तो फिर हम उसको उसमें अपनी न्यू शीट में उसको हम, लगा लेंगे। जी मुझे उम्मीद है कि राइट फॉर अस की कम ही मिलती है, यानी कि इनको पता होता है कि हमने कैसे रैंक होना है, तो ये अपनी गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाती। तो ज़्यादातर वही होंगी जो कोई अपनी सर्विस दे रही हैं या वॉच का ब्रांड या कोई ब्रांड सेल कर रही हैं, ठीक है। इस तरह आपने ना हर साइट को एक्सप्लोर कर लेना है। फैशन तो की भी अपनी उसका गूगल इंडेक्स हम देखेंगे कि उसका 1K से अबव हो या कम हो।
गूगल इंडेक्स जो है उनका जो है ना कम होना चाहिए 1K से। ठीक है सर। तो जो और जो आपने सैमरश रैंक बताया वो भी अगर मिलियंस में होगा? जितना ज़्यादा सैमरश रैंक होगा ना एसईओ क्वैक पे, ये देख के मैं आपको बताता हूँ। तो ये उसको जितना ज्यादा होगा हम उसको करेंगे फिर अपने पास। जी जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि वो वेबसाइट उतनी ही, यानी कि उसको नीड है, उससे वो रैंक अपना कम करना चाहती हैं सैमरश की नज़र में। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट हमारी क्लाइंट होती है। तो बस हम उसका सिर्फ ईमेल और उसका हम यूआरएल नोट कर लेंगे, और जी जिस जी वेबसाइट से हमने आर्टिकल उठाया होगा उसका यूआरएल भी आगे हम नोट कर लेंगे। जी, उसका यूआरएल। और आपने कोशिश करनी है कि आर्टिकल जो आपने वेबसाइट ओपन किया उस पे काम हो रहा हो, वो साइट अच्छी हो। ठीक है, आपने लिस्ट बनाई है ना फैशन की? जी 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 जी। आगे आपने मेंशन किया गूगल इंडेक्स ट्रैफिक वगैरह ये जी सारा जी कुछ। जी। तो आपने उधर देखना जिस वेबसाइट का गूगल इंडेक्स ज़्यादा ना, पहले उसको एक्सप्लोर करें और उसके हर कैटेगरी के अंदर जाएं, जितनी भी कैटेगरी है। यानी कि फैशन है तो फैशन की कैटेगरी के अंदर जाकर देखेंगे ये फैशन की कैटेगरी के अंदर पहला इसका आर्टिकल किस डेट को, यानी कि आखिरी आर्टिकल किस डेट को ऊपर ही शो जी हो जाता है ना, यानी कि पहले नंबर पे ही। तो ऐसे आपने आर्टिकल जी। हर कैटेगरी के अंदर से हर आर्टिकल को देखना है। आपने जस्ट जो है ना बस हम पिछले, लेटेस्ट लेटेस्ट आर्टिकल उठाएंगे। जी लेटेस्ट जो पिछले हैं वो पुराने हो चुके हैं, हो सकता है उनको इतनी नीड ना हो गेस्ट पोस्टिंग की। जो अब लग रहे हैं ना, ये जो साइट वाले होते हैं ना, इनको पता नहीं होता गेस्ट पोस्टिंग का इतना ज़्यादा, तो ये हमारी सर्विस ले लेते हैं। तो आपने ना डेली, मैं आपको जो है ना टेम्पलेट भी, यानी कि आज तो आपने कलेक्ट करनी है, तो कल से इंशाल्लाह हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा कि ईमेल कैसे करनी है। ठीक है, और न्यू मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आए तो आपने मुझे उस वक्त बता देना, मैं वीडियो भी बना दूंगा, ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कल को एक नया मेथड आएगा। ठीक है, तो ऐसे इंशाल्लाह जो जी 25 सर। डेज है हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है ना बात करेंगे। जी जी इमरान भाई, आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि ओपन लिंक फ्रॉम वेंडर साइट टू अनदर टैब। ठीक है जी, हाँ। आपने जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल लेटेस्ट आर्टिकल, तो उसके अंदर से आपने जो लिंक लगे होते हैं ना आर्टिकल को ओपन करने के बाद, आपने आर्टिकल वो ओपन करना है जो कि अभी यानी कि अपलोड हुआ, यानी कि पिछले 10 दिन में 15 दिन में, उसके अंदर जो लिंक लगे होते हैं उसको ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद राइट फॉर अस ऑन दिस साइट ये ना हो। ठीक है जी, सैमरश रैंक शुड बी बिग इन मिलियन। जी ठीक है, गूगल इंडेक्स शुड बी लेस देन 1000। जी, इस तरह की साइट को आपने कलेक्ट किया तो वो आपकी क्लाइंट साइट है। उसका यूआरएल और जो है ना कॉन्टैक्ट मेथड वो अपने पास सेव कर लें। तो कल हमारा लेक्चर है इसके ऊपर कि हमने उसको कैसे एग्री करना है, हमारी सर्विस के बारे में कैसे बताना है। और मैंने आपको और चीज़ बतानी थी कि मैंने ना आपके लिए जो है ना डाटा लिखा है। ठीक है, जिन मेंबर को बारगेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, उनके लिए मैंने ना डाटा तैयार किया है। ये देखें जी, हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर थे उनको फ्री वेबसाइट फ्री ट्रैफिक चेकर नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने दो टूल लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने फ्री DADR चेकर वाले जो लगाए हुए हैं। ठीक है, इससे हम DADR, और दूसरा दूसरा बड़ी बात ये है कि मैंने ना बारगेनिंग के लिए ना टेम्पलेट लिखे हैं, ईमेल चैट टेम्पलेट एडमिन आउटरीच। यानी कि जब हम ईमेल डन कर देंगे तो पहला हमने क्या रिप्लाई देना है। ठीक है, ये पहला मैंने रिप्लाई लिखा है, जो भी वो रिप्लाई देना, आपने पहला ये रिप्लाई देना, दूसरा ये देना, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। जब हमारी डील डन हो जाए तो फिर आपने क्या देना है। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने सारी बारगेनिंग डाल दी है, ये आपके लिए है, और मैं इसको आपके ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, आपने उधर से अंदाज़ा लगा लेना, ये पहला रिस्पॉन्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि उसको कर ही जाना आपने। ये जो मैंने बारगेनिंग टिप लिखी है इससे आप काफ़ी हद तक उसको नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। और दूसरा ईमेल वार्म अप के वाले से थोड़ा सा लिखा है। ठीक है जी, और इसके नीचे जो है ना मैंने एडमिन टेम्पलेट भी डाले हैं। ठीक है जी, ये एडमिन टेम्पलेट है जो आप चेक कर सकते हैं।
इनमें से कोई भी एडमिन टेम्पलेट आपका मैंने बनवाया है तो आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्लाइंट टेम्पलेट यानी कि जो कल हमने सेंड करने हैं ना, वो इनमें से ये टेम्पलेट हैं, इनको आपने एक्सप्लोर करना है। ये देखें जी, ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज देखें थोड़ा सा काम ज़्यादा मैंने दे दिया, ठीक है। 50 आपने क्लाइंट की साइट निकालनी है और उनके कॉन्टेक्ट मेथड, और उनको ये ईमेल नेवर बाउंस ईमेल वेरिफिकेशन मैंने आपको टूल बताया, ग्रुप में भी मैंने सेंड कर दिया। 1 बाय 1 ईमेल को चेक करना है कि जो मैंने ईमेल निकाली है वो ओके टू सेंड है या नहीं। अगर तो वो आए उसके अंदर कोई, अगर वो ईमेल ना दुरुस्त हुई तो फिर वो आपको बता देगा अननोन, अननोन का ऑप्शन आ जाएगा। वो मैंने आपको टूल दे दिया, फ्री है, जितनी मरतबा मर्जी यूज़ करें, एक एक ईमेल आप उससे चेक करेंगे। 50 पहले निकालें। और अगला जो आपका टारगेट है ना, आज आपकी फैशन होगी, हेल्थ होगी, टेक होगी, ठीक है, ट्रैवल होगी है, बिजनेस एंड फाइनेंस होगी है, 5 हो गई हैं। और कल मैंने दी थी ट्रैवल की या फूड की, पता नहीं कौन सी दी थी। तो आज की जो कैटेगरीज हैं, आज आपने होम इम्प्रूवमेंट की मैंने दी थी। जी जी, होम इम्प्रूवमेंट की दी थी। आज की हम आपकी कैटेगरीज हैं रियल एस्टेट, ठीक है जी, राइट फॉर अस प्लस रियल एस्टेट, ठीक है। ये आपने टैब बनाकर कलेक्ट करनी है। 50 ये कर लें, ठीक है। आज 100 नहीं करनी आज, क्योंकि मैंने 50 क्लाइंट की दे दी, ठीक है जी। ये देखें बहुत हैवी प्रोसेस है, यकीन करें। जब मैं ब्लॉग रिसर्च पे काम करता था ना, मैंने एक वीक के अंदर 400 ईमेल कर देता था, ठीक है जी। यानी कि डेली मैंने 50 करके यानी कि करनी होती थी। तो ऐसा होता था बाज़ दफ़ा मैं 1000 ईमेल कर देता था लेकिन क्लाइंट एक भी नहीं बनता था, ठीक है जी। तो ऐसे हो जाता बाज़ दफ़ा, कुछ तो रिप्लाई नहीं देते थे, ठीक है। तो यानी कि फ़र्ज़ करें आपने कल को ईमेल करनी है ना, तो हो सकता है वो आपको 1 मंथ बाद भी रिप्लाई दे दें, ठीक है। उसके अंदर से हमने आपको बताना है मैंने कि जो आपने साइट कलेक्ट की है, फैशन का क्लाइंट हमने निकाला है ना, आज फैशन के निकालने हैं। कल हमने उनको फैशन की जितनी हमारे पास साइट है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी डील है या नहीं, हमने जस्ट वो अपनी लिस्ट कॉपी करनी, उसको सेंड कर देनी पहले मैसेज के अंदर ही। बाकी उससे डील कैसे करनी वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। आज आपने रियल एस्टेट की कैटेगरी टैब बनाकर 50 वो डन करनी है और 50 क्लाइंट की निकालनी है। डेली बेसिस पे 50-50 करनी है। कल को हमारा लेक्चर होगा इसका न्यू मेथड, ठीक है जी। न्यू मेथड होगा और साथ में वो मैं आपको ईमेल करना सिखा दूंगा। हो सकता है मैं न्यू मेथड से पहले पहले कल को आपको वीडियो में ही इसको रिप्लाई करना बता दूं क्लाइंट को, ठीक है। तो बाकी जो कल परसों को हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, फिर लिंक्डइन होने जा रहा है, ठीक है। लिंक्डइन पे हमने प्रोफाइल बनानी है, एजेंसी फाइंड करनी है, क्लाइंट फाइंड करने हैं, उसके बाद हम ऐड से और आई कॉपीफाई को देखेंगे। ऐसे जो है ना 25 डे आपने साथ साथ काम जारी रखना है, आपने नहीं रोकना, ठीक है। तो ये देखिए कितना हैवी प्रोसेस है, क्लाइंट निकालने आज आपने 50, ठीक है। तो बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। जस्ट सिंपल है, क्लाइंट निकालना इतना मुश्किल नहीं है। जी जी, मैं सारा कुछ आपको सेंड करता हूँ। जिसको यानी कि प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी एडमिन डील नहीं हो रही, तो मैं उन उसके लिए ये मैंने उसके लिए तैयार किए हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपको मसला आ रहा है ना कि पहला रिप्लाई मैं क्या दूं, दूसरा क्या दूं, तीसरा क्या दूं, ऐसे मैंने 20 रिप्लाई दिए हैं जी। मैंने ग्रुप में सेंड कर देना, उधर से किसी को भी ज़रूरत हो तो ले सकता है, ठीक है जी। बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई है ना कि कैसे क्लाइंट निकालने हैं। जी ये ब्लॉग रिसर्च है। अच्छा, तो आपकी किसी की डील हुई है, यानी कि डील आपने कितनी कितनी कर ली है, यानी कि वो मेंशन करें डील। ठीक है जी, मुझे पता है काफ़ी स्लो डील होती है ना, तो फिर इसलिए जो है ना उसको आप कोशिश किया करें कि शुरू में आप कितनी कितनी एक ईमेल से डन कर रहे हैं। यानी कि मैंने 2 बनाई थी ना एडमिन के लिए, तो एडमिन वाली ईमेल से आप कितनी कितनी ईमेल कर रहे हैं, यानी कि 20-20 कर रहे हैं या 10-10, वो मुझे बताएं।
ज़्यादा ईमेल नहीं करनी, 20 से ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जी अगर आपकी पुरानी ईमेल है ना तो उस पे 30 कर सकते हैं, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं करनी हमने स्टार्टिंग में। मैंने वार्म अप का बोला था, आप ऐसा किया करें कि हर मेंबर ऐसा करे कि अपनी ईमेल आईडी जो है ना अपने ग्रुप में शेयर करे और एक दूसरे को कहे कि इस पे ना आप मैसेज करें, डेली 2 से 3 मैसेज किया करें। ये इसके लिए होगा, यानी कि जो हमने कल क्लाइंट को सेंड करनी है ना, वो हमारी ईमेल थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। तो उसके लिए आपने ना जो क्लाइंट वाली आईडी है उनसे आपने एक दूसरे को ईमेल करनी है आज लाजमी, ताकि वार्म अप हो जाए, ठीक है। बाकी आपने काम जारी रखना अपना, ठीक है जी। आज रियल एस्टेट की हो जाएगी। अगर किसी ने यानी कि 6 कैटेगरीज पिछली पे वर्क किया हुआ है ना, जस्ट वो आज ऐसा करे कि वो अपनी ईमेल कर दे उनको, यानी कि ईमेल करता रहे, और वो स्किप भी कर सकता है, यानी कि अगर नहीं होती उनसे रियल एस्टेट की तो वो पिछली अपनी डील करे मेंबर से। तो और दूसरा जो है वो क्लाइंट की 50 साइड निकाले। और कुछ ऐसे मेंबर हैं उन्होंने तो वर्क किया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आज आपने फैशन की साइट, अगर आपके पास अच्छी अच्छी, मैंने बताया था ना कि आपने हर किसी ने डिफरेंट, जी ठीक है, आपको ब्रेक दे देते हैं। अगर किसी ने 6 की 6 कैटेगरी डन कर ली है ना, तो आप बारगेनिंग करें, ठीक है। अगर आपके पास 5 आईडी है ना, तो ये देखें आगे जो लिस्ट के ना मेंशन कर लिया करें। ये देखें फैशन की है ना, फैशन से रिलेटेड ना एक ईमेल से जो है ना आप करना स्टार्ट कर दें, यानी कि फैशन की जो है ना फिर आपका डाटा आ जाएगा कि जब भी आपको क्लाइंट मिलेगा ना, तो आप उसके आगे ना लाजमी वो मेंशन किया करें जिस ईमेल से आपने उसको मेल की है। तो आप हेल्थ की न्यू पे शुरू कर दें, यानी कि न्यू ईमेल से हेल्थ की को करने की शुरू कर दें। टेक की न्यू को कर दें, यानी कि 5 है ना तो 5 से कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइंट वाली से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिस पे शीट बनाई है ना वो नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है हमारी ईमेल बाज़ दफ़ा बाउंस होकर वापस आती है ना। तो यानी कि उसका ये होता है ना कि कुछ ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड होता है, तो इसलिए मैंने आपको टूल भी बता दिया, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने जो है ना, यानी कि अपनी बारगेनिंग को तेज़ करने के लिए आपने एक टैब, फैशन का टैब है तो उसको एक ईमेल पे रखें, हेल्थ का है तो उसको एक पे रखें, टेक का है, जितनी आपके बिजनेस एंड फाइनेंस 4 हैं तो 4 को रख लें, ठीक है। डेली 10-10 से 4 से कर दें, तो आपके पास इंशाल्लाह वीक में कनेक्शन बन जाएंगे। और मैं उसका जो है ना रिप्लाई क्या देने हैं वो आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो वो आपने रिप्लाई देते जाना। कल इंशाल्लाह हो सकता है मैं लेक्चर से पहले पहले ये वीडियो बना दूं कि हमने जो है ना इनको ईमेल कैसे करनी है और क्या लिखना है, ठीक है। तो बाकी कल न्यू मेथड होगा कल, फिर हम अगर आप कहेंगे तो एक दिन ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो अब लिंक्डइन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस मेथड को आपने 1-2 मंथ ट्राई करना है, हो सकता है आपको 1 मंथ में भी ना क्लाइंट मिले या 10 दिन में भी ना मिले, हो सकता है अगर आपकी लक है, किस्मत की बात होती है। अगर आपका इस प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट लिखा ना, तो हो सकता है आपको 10 दिन में क्लाइंट जो आप फाइंड करेंगे साइट, उनका रिप्लाई आ जाए कि हमें ये साइट चाहिए, ठीक है। ऐसे ही होता है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी किसी का भी नहीं क्वेश्चन आया तो हम फिर ब्रेक कर दें, अगर क्वेश्चन आया तो फिर वो बात करें मुझसे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो चैट में पूछे, वो इस पे आ जाए, कोई इशू नहीं है। या समझ नहीं आई कि कैसे हमने क्लाइंट की साइट निकालनी है, वो मैं आपको बता दूं। और अभी मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे, तो उधर आप देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। बाकी मैं वो बारगेनिंग टिप वाला भी वो आपको जो डाटा लिखा है वो भी सेंड कर देता हूँ। चलें जी, ओके हैं, फिर मैं ब्रेक कर दूं लेक्चर को। जिसको समझ नहीं आई वो आ जाए, मैं उसको अकेले में, जो भी चाहता है, यानी कि मुझे समझ नहीं आई तो मैं उसको समझा दूं, क्वेश्चन कर दे, ठीक है, ताकि बाद में उसे मुश्किलात पेश ना आए। जस्ट वेरी सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल मेथड, इतना आसान मेथड है कि हमने जो साइट की लिस्ट बनाई है ना,
उसी में से अच्छी साइट लें। अच्छी साइट का मकसद ये है गूगल इंडेक्स ज़्यादा हो, उससे ये होगा कि उसके अंदर लेटेस्ट आर्टिकल लग रहे होंगे। कुछ साइट मैंने आउटरीचिंग के दौरान आपने भी देखा होगा कि उसके अंदर तो आर्टिकल डेली बेसिस पे 2 4 5 6 यानी कि डेली बेसिस पे आर्टिकल लग रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसके अंदर से हम एक एक आर्टिकल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये आर्टिकल के अंदर से जो लिंक ओपन हो रहे हैं न्यू वेबसाइट को, ये इनका रैंक क्या है, इसके ऊपर राइट फॉर अस का पेज तो नहीं है, उसको हमारे अपने पास सेव कर लें। ठीक है, ऐसे आप 50 निकाल लें। अगर आपको 50 आर्टिकल मिलते हैं ना, 50 में से जो है एक वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं, 2 से 3 से आप हर वेबसाइट पे तलाश करें। 10 दिन या 15 दिन पुराने लगे हुए हैं उसको भी ट्राई कर लें, लेकिन ज़्यादा पुराने नहीं जाना। ठीक है, जो न्यू लगे हैं अब जनवरी के मंथ में उसको टारगेट करें, हर वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। ठीक है, उसमें से लेटेस्ट जो है ना क्लाइंट निकालना शुरू करें, यानी कि 1 बाय 1 शुरू करें ना। पहले आपने फैशन की कौन सी साइट कलेक्ट की है, 1 से लेकर जितनी आपने ज़्यादा की होगी उतने आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। जी, पूछें सर अभी हम साइट्स इकट्ठी कर लेंगे, तो हमें किसी का रिप्लाई आ जाता है आगे से, तो उसका रिप्लाई हमें क्या होगा, वो हमें बताएगा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। जी जी, ये सारा लेक्चर है मैं कल दूंगा इंशाल्लाह। कि उसके अंदर ना यानी कि पहले हम वो लिखेंगे ना, उसके अंदर ही हम इसको हमारी जो लिस्ट होगी ना इसका लिंक देंगे। ठीक है, वो लिंक कैसे देना यानी कि वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि हमने कॉपी कर लेनी है, फैशन का क्लाइंट है ना तो हमने फैशन की देनी है। ठीक है, अपने क्लाइंट साइट के ऊपर मेंशन भी करना है कि ये फैशन के क्लाइंट है। उनको सिर्फ हमने जो फैशन की हमारी लिस्ट बनाई होगी ना वो लिस्ट सेंड करनी है। वो आगे से हमें बताएगा कि ये हमें ना इस साइट पे लगानी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने ना ईमेल कर दी थी एक दफ़ा काफ़ी क्लाइंट को, तो मुझे ना 2 2 मंथ बाद भी रिप्लाई आ जाता है। वो कहते हैं कि हमने आपकी साइट देखी, मुझे इस साइट पे लिंक लगवाना है, गेस्ट पोस्टिंग करवानी है। वो मतलब वो हमारी साइट देख के खुद हमें बताएंगे कि ये वाली साइट मुझे अच्छी लग रही है, आप इस पे लगवा दें। जी, खुद भी बताएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता इस गैस पोस्टिंग का, तो वो आपसे पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है। आपने जस्ट उन्हें ना मैं आपको वो भी यानी कि अगले लेक्चर में ही शामिल है कि हमने क्या क्या रिप्लाई देने हैं। अगर वो इस तरह कहे कि क्या आप कौन सी सर्विस देते हैं, वो भी हमने तो पहले ही लिख कर भेज देना है ना। फॉर एग्जांपल अगर उनको समझ नहीं आती गैस पोस्टिंग क्या है, ऐसे क्लाइंट को समझ नहीं आती, मतलब ये जो मैंने तरीका बताया है ना, इस तरीके से मुझे उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी। क्योंकि ये जो आर्टिकल के अंदर से हम निकाल रहे हैं ना, तो उनको पता है, उन्होंने पहले गैस पोस्टिंग करवाई है। तो हो सकता है वो हमसे काम करवा लें, हो सकता है हमसे ना काम करवाएं। तो कोई मसला नहीं, हमने तो उनको आउटरीच करना है। तो हो सकता है 50 हम ईमेल करें, 50 में से 1 2 ही सिंसियर क्लाइंट बन जाए। तो ये फिर आर्टिकल बहुत देते हैं, इनकी बहुत साइट होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जो है ना वीक के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाएंगे। बाकी आपने इसको काम को जारी रखना है, ये एक टारगेट अलहदा से शामिल हो चुका है। डेली आपने 50 फाइंड करने हैं। मैं पता क्या करता था, मैं डेली 50 ईमेल करता था यानी कि वेंडर को, और 200 गूगल क्लाइंट फाइंड करता था और उनको ईमेल करता था। ठीक है, ये मैंने टेम्पलेट तो आपको दे देने हैं। इस तरह जो है ना आपने कोशिश करते रहना। बाकी टेम्पलेट मैं लिखा लिखाया ही दूंगा इंशाल्लाह आपको। जो है ना आपको भी अगर आपका माइंड हुआ, यानी कि अगर आप बना सकते हुए तो बना लेना, अदरवाइज वही यूज़ कर लेना। ठीक है, मैंने टेम्पलेट बना कर रखे हुए हैं। नॉलेज मैंने आपके लिए जो है ना वो सारा लिखा हुआ है। उसमें बारगेनिंग टिप्स भी लिखी हुई हैं, क्लाइंट के लिए एडमिन के लिए टेम्पलेट भी लिख दी है। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं फ़ारग हुआ ना कल, तो मैं क्लासेस से पहले पहले कल वाली, तो मैं आपको वो वीडियो दे दूँ कि कैसे हमने इसको ईमेल करनी है और ईमेल करके क्या लिखना है और कैसे हमने इसको अपनी सर्विस के बारे में क्या लिखना है। वो मैं इंशाल्लाह कल आपको टेम्पलेट दे दूँ, तो हो सकता है आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम करेंगे। कल न्यू मेथड है, आगे आने वाले लेक्चर में यकीन करें टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, यानी कि आप जो है ना फिर आपके लिए आप स्लो हैं क्योंकि आपने साथ में आउटरीचिंग करनी होती है, और साथ में ये गूगल क्लाइंट वाला आ गया। अगर ये फील्ड आपको समझ आ जाए ना, गूगल क्लाइंट आपको रिप्लाई देना शुरू कर दे,
तो उम्मीद है मुझे आपका उनका काम ही नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फार्दर जो है मैं चैट जीपीटी से कैसे क्लाइंट निकालने हैं वो आपको बता दूंगा, और प्ले स्टोर से कैसे फाइंड क्लाइंट करने हैं वो बता दूंगा, ऑनलाइन स्टोर से क्लाइंट कैसे हंट करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यानी कि मेरे पास मेथड बहुत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के अलावा मैं इसको चैट जीपीटी जो है ना, ये जो वर्जन आया चैट जीपीटी का जिससे हम कोई भी क्वेश्चन करें तो वो हमें बताता है, इससे भी क्लाइंट आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी ना एक दो लेक्चर रखूं, और एक दो प्ले स्टोर के ऊपर रखें। प्ले स्टोर जहाँ से हम ऐप इंस्टॉल करते हैं वहाँ से हमने कैसे क्लाइंट निकालने हैं गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये इतनी बड़ी फील्ड है ना, यानी कि आप हमने तो सुना, और उसके अलावा हमने ना मैंने आपको उस दिन कहा था फेसबुक प्रोफाइल किस किस ने बना ली वो यस टाइप करें, अगर किसी ने नहीं बनाई वो आपने बना लेनी है। और उधर मैंने फेसबुक का भी लेक्चर रखना है, उधर मैंने आपको ग्रुप्स ज्वाइन करवाने हैं, और उसके बाद मैंने लिंक्डइन रेडी करवाना है, ठीक है। लिंक्डइन, फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप, इनसे हम जो है ना साइट ले सकते हैं। यानी कि डिफरेंट लोग होते हैं, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप में हज़ारों की तादाद में रीसेलर हैं, तो अगर हमें आर्डर आ जाता तो हम उनसे भी लगवा लेंगे। तो इसी तरह हम क्लाइंट आप हंट करने वाले बने, इंशाल्लाह मैं जो है ना नॉलेज आपको दे दूंगा। चलें जी, ठीक है जी, स्किप कर दें या कोई क्वेश्चन है आपका? फेसबुक प्रोफाइल जो है आप उससे बना लें, यानी कि जो आपने जिससे आपने ना किसी को ईमेल नहीं करनी उसी पे अकाउंट रखें। यानी कि उस पे हम फेसबुक का बनाएंगे, एडसे का बनाएंगे, आई कॉपीफाई का, उसको उससे फिर हमने किसी को ईमेल नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ईमेल ब्लॉक हो जाती है ना, तो फिर हमें कोई इशू ना बने, इसलिए जो वही ईमेल रखें जिससे आप काम नहीं कर रहे। जस्ट एनीवन, ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।